पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया वीडियो नहीं होगी। हम लोगों ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराया था जो आप लोगों ने फिल करा था, और उसी के डेटा के बेसिस पर जो गूगल फॉर्म आया उसी के डेटा के बेसिस पर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो बिल्कुल अलग से हो। जितना भी प्रोसेस डेटा था वो हमारे पास था, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जितनी भी एक्सपेक्टेड शब्द को मैंने यहाँ इसलिए बहुत हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि मेरा ध्यान कभी भी ये नहीं होता कि मैं आप लोगों के सामने भ्रामक बातें करूं, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेड टर्म को मैंने इसी वजह से काफी ब्रॉड में लिख दिया ताकि आप समझे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, बताना, हालांकि मैं तो उचित भी नहीं समझता था, मैंने तो काफी रोका भी कि वीडियो ना बनाई जाए, लेकिन बहुत लोग जब कई बार बहुत सारी वीडियो भी डाल देते हैं तब मुझे लगता है कि एक सच वीडियो हमें भी डाल देनी चाहिए कि भाई हमारे पास ये डेटा है, हमारे अकॉर्डिंग ये है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भाई 100% 1000% यही होगा, हो सकता है इसमें बदलाव हो, ठीक है, बट स्टिल हमने अपनी तरफ से मोस्ट अप्रोप्रिएट बनाने की कोशिश करी है। इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस को लेकर हमारा आगे क्या प्लान है, यूपीएसआई को लेकर आगे क्या प्लान है, और बड़ा ही अच्छा प्लान है। आप खुद देखेंगे आपके अपने चैनल जीताना जीएस पर वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बड़े प्यार से मेरी इस बात को समझना कि ये होता है आपका यूपी पुलिस का पैटर्न। 12वीं आपको चाहिए होती है, 300 अंक होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। इसके बाद जब आप इस परीक्षा को निकाल लेंगे जिसमें सामान्य ज्ञान यानी कि इसके अंदर आपका जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग होता है, इसको करने के बाद ओएमआर पे परीक्षा देने के बाद आपका पीएसटी होता है, देन पीईटी होता है, देन जाके आपका पूरा प्रयास हो जाता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आपकी पहली वाली कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि पहली कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। पॉइंट ये रहेगा। सिर्फ पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि 32,679 टोटल पोस्ट थी, जिसमें से 15,131 पीएससी के थे, 10,469 सिविल के, जेल वार्डन 3385 थे, एसएसएफ के आपके लिमिटेड पद 1341 थे, और माउंटेनियर पुलिस के 71 थे, जेल वार्डर के 3385 थे। ठीक है, जिसके अंदर 3279 पुरुष, 106 महिलाओं के थे। ठीक बात, बढ़िया सर। परीक्षाएं आपकी जो हुई हैं 8 जून, 9 जून और 10 जून को हुई हैं। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, ठीक है। दूसरी पाली आफ्टरनून शिफ्ट 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली है, ठीक है, याद रखेंगे जी सर जी। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे था इसका। तो कुल मिला के 75 जिलों में 1183 परीक्षा केंद्र आपके रहे थे, जिस पर ये सारी की सारी चीजें काम हुई है। बहुत बढ़िया। अब यहां समझना पॉइंट का डेटा क्या है। 22 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। धीरे धीरे जो ऐसे लोग थे जो पिछली भर्ती में थे वो ज्वाइन करके जा चुके हैं, और कांस्टेबल का फॉर्म वो दोबारा नहीं भरना चाहते। इसमें ऐसा तो है नहीं कि सर फॉर्म भर के इसमें रैंक इंप्रूव हो जाएगी, उसका तो कोई तात्पर्य नहीं बनता, ठीक है। लेकिन इस डेटा के अनुसार एक सीट के लिए 65 से 68 उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर थी। मुकाबला औसत से थोड़ा सा ऊपर है, जितने एवरेज मार्क्स है उससे थोड़ा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, तो इसकी बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा डेटा विश्लेषण करता हूं, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आपका पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसने इक्यू परसेंटाइल मेथड के माध्यम से ही यह परसेंटेज निकालता है, नॉर्मलाइजेशन करता है। एक डेटा एनालिटिक्स के नजरिए से अगर प्रक्रिया को देखते हैं तो पहले शिफ्ट का औसत निकाला जाएगा। आपकी शिफ्ट के सबसे होनहार 0.1% छात्र का औसत स्कोर क्या था, और फिर औसत का फैलाव स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से होगा। अगर 10 शिफ्ट है तो उसमें जो सबसे आसान वाली शिफ्ट है, सभी शिफ्टों को हम उसके बेसिस पर देखेंगे कि कोई उससे कितनी टफ है, उसमें जितने मार्क्स बन के वो वहां तक पहुंचेंगे उतना ही वहां पर इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज किया जाएगा। मतलब जो सबसे एक ऐसी शिफ्ट होगी जिसके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, बाकी शिफ्ट के मार्क्स उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होंगे। दिस इज नोन एज इक्वी परसेंटाइल मेथड। ये मैंने बहुत आसान शब्दों से बताया है, ठीक है। टेक्निकलिटी देखनी है तो आप इसमें टेक्निकलिटी थोड़ी सी देख सकते हैं कि सांख्यिकी मॉडल क्या है। अब मैं आपको बता दूं कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट टफ नहीं थी। सबसे इजी जो है, आसान से माध्यम, वो 9 जून की दूसरी शिफ्ट थी जो सबसे इजी मानी गई। तो इसमें अंक ना तो बढ़ेगा, घट सकता है, या तो स्थिर रहेगा या मामूली कमी होगी। सबसे टफ जो थी वो 9 जून की पहली शिफ्ट थी, सबसे कठिन थी। बच्चों का एवरेज ही नहीं बैठ रहा, तो 10 से 14 अंक तक का अधिकतम लाभ भी इसमें मिल सकता है। तो परिस्थिति ये भी थी, आप देख लीजिएगा। अगर आपके इसमें कितने मार्क्स हैं आप वो भी कमेंट करके बताना, है ना, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे पास जो गूगल फॉर्म का डेटा आया, जो आपके अपने चैनल, जो जीत राणा जीएस आपका चैनल है, ठीक है, हमने बहुत सारी मेहनत आपके लिए ऑलरेडी भी करी है। उस पर जो भी डेटा निकल कर आया था, उस पर जो टेलीग्राम पर जो डेटा आपका निकल कर आया, उसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर हमने ये चीज दिखाई थी आपको, यहां पर डेटा भेजा था। 1,86,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा, समझा, परखा, बताया, ठीक है,
वो बात भी है। तो अब इस बेसिस पर अब हम फाइनली बात करते हैं कि भाई हमारे डेटा के अकॉर्डिंग क्या नंबर आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ये होता नहीं है ना, होमगार्ड की तरह। तो सीधा है यूआर कैटेगरी में 109 से 112 प्रश्न अगर सही है तो बात बन सकती है, स्कोर इतना होगा। सेम ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में इस बार ज्यादा अंतर नहीं बचेगा, बामुश्किल अंतर होगा। देन एससी एंड एसटी का कुछ ऐसा होगा। सेम आपका होगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वहां स्थिति कुछ इस प्रकार से बन सकती है। तो थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। बट जैसा मैंने बताया, इसमें आप बाद वाले नंबर को ही ज्यादा तवज्जो देना। और ये जो मैंने नंबर बताए हैं ये केवल प्री के लिए है। प्री से मेरा मतलब है ये फर्स्ट कट ऑफ है आपकी, इसके बाद आपकी दौड़ भाग होगी, उसके बाद बाकी बातें भी होंगी। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात है कि आपका यूपी पुलिस का ऐसे भी बच्चे हैं जिनका आगे आने वाले समय में एग्जाम देना चाहते हैं। यूपी पुलिस का भी वैकेंसी